हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं लेके आया गया हूँ आपके वेल्डिंग के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपने वेल्डिंग का चैप्टर करके रखा है तो लगाइए इन क्वेश्चनों को। अगर आप इनमें लगा पाते हो तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही एक अच्छे लेवल पर चल रही है। तो करता हूँ मैं अपना वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पर लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। तो इस बात को रखिए साइड में। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को बता पाते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यानी ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यूटिलाइजेशन, ये इससे भी पहले जो हमने पढ़ा था मशीन फर्स्ट में आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो वेल्डिंग में जो यूज करने वाले दोस्तों ट्रांसफार्मर है, यानी वेल्डिंग में जो यूज होता है ट्रांसफार्मर दोस्तों, उसका टाइप क्या होने वाला है। स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा या फिर बोथ होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। और बताने हैं कि भाई कमेंट में बता देना कि मैंने इतने क्वेश्चन ठीक कर लिए हैं, ठीक है ना। बता देना, और वीडियो को यार लाइक बाइक कर दिया करो अगर पसंद आती है, अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं, इसमें कंटेंट समझ में आता है कि हाँ यार काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर होने वाला। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जहाँ भी मैं वेल्डिंग करने जाऊँगा, वहाँ पर मुझे आई का मान अधिक से अधिक चाहिए, यानी मुझे करंट का मान अधिक से अधिक चाहिए। क्योंकि यार वेल्डिंग में जो रोल होता है वो होता है हीट का। किसका होता है? हीट का। और हीट का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा भैया I² RT। तो कहीं ना कहीं आई से संबंध निकलता है, ठीक है ना। तो आई अधिक करने के लिए क्या करूँगा, मैं वोल्टेज को कम करूँगा ना। अरे भाई मुझे आई बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, और वोल्टेज कम होता है भैया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपने ये ठीक कर लिया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन को बता के देखिए जरा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये चीज़ तो मैंने ट्रिक से भी बता रखी है आपके लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से प्रतिरोध वेल्डिंग का कौन सा प्रकार है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन कौन है जो कि प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार है। तो हमने पढ़ा था भैया कि प्रतिरोध के जो होते हैं वो 4 प्रकार की वेल्डिंग होती है प्रतिरोध में, यानी रजिस्टेंस में होती है भैया 4 प्रकार की। और ट्रिक क्या थी? अरे यार ट्रिक थी वापस, यानी BPSS, यानी BPSS बट वेल्डिंग। हाँ यार था यार, रेजिस्टेंस में प्रोजेक्शन था, स्पॉट था और सीम था, यानी 4 आपके ये प्रकार थे। ये मैंने ट्रिक से बताया था, तो बस वही पूछ रहा है तो ट्रिक से लगाएंगे यार। बट है, ठीक है, बट राइट कर दिया। प्रोजेक्शन चलो दिया नहीं है, स्पॉट हाँ तो है तो सही भाई। कार्बन इसमें नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो इसका मतलब A एंड B बोथ दोनों हो जाएगा। यानी प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार कौन है? A और B, यानी बट वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है ना। और बट वेल्डिंग के बारे में मैंने बताया था। बट का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक ये धातु है और ये दूसरी धातु है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो यहाँ पर आपको बट वेल्डिंग यूज करनी होगी। कौन सी वेल्डिंग? बट वेल्डिंग। लेकिन वहीं पर मैं स्पॉट की बात करूँ तो ये किसी फिक्स बिंदु पर, जैसे कि मान के चलिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना। तो इसको किसी विशेष बिंदु पर, क्योंकि भाई स्पॉट का खुद मतलब यही हिंदी में निकालो तो बट है, यानी सॉरी स्पॉट का मतलब है बिंदु, स्पॉट यानी किसी विशेष बिंदु पर ही वेल्ड करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ये चीज़ है यहाँ पर कर रहे हो, नहीं, किसी विशेष बिंदु पर हम वेल्ड करेंगे तो उसे कहते हैं हम स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों दीजिए इसका जवाब। देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद एडिट किए हैं यार, कुछ ना कुछ ट्रिक बढ़ा गए यार, पता नहीं, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप तो नहीं, वो ईयरफोन वो भी पता नहीं कैसा यार, कभी कभी ऐसे ड्रामा करता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई करनी है और हमें करनी है आपकी मदद, ठीक है। तो आइए जो लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन का खात्मा। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर वो कितना होता है। आर्क वेल्डिंग अभी मैंने बताया कि वेल्डिंग वैसे बेसिकली 2 प्रकार की होती है, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वेल्डिंग पूछे कि वेल्डिंग कितनी प्रकार की होती है तो वेल्डिंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेजिस्टेंस वेल्डिंग और भैया आपकी आर्क वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस मैंने अभी ट्रिक से बताया 4 प्रकार की होती है, उसी प्रकार ये भी आपकी 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो आर्क वेल्डिंग है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये डिग्री का साइन नहीं लगा पाया हूँ, एडिटिंग में गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आप इतनी चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पर ये डिग्री लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर है 3500 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, उम्मीद है आपने ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर दिया होगा। और भाई कमेंट में जरूर बता देना कि आपके कितने आंसर बिल्कुल ईमानदारी से ठीक गए हैं, ठीक है ना। कोई तो मेरा भाई बहन ऐसा भी होगा कि 10 के 10 ठोक देगा
लीजिएगा, क्योंकि लेवल जो है वो एकदम अच्छा है और मैंने बिल्कुल एक किताब से क्वेश्चन छांट के रखे हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन वो भी उठाए हैं जो कि जेई लेवल के हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है वो। दोस्तों मैंने ले लिया दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यार बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बेसिक यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। बेसिक समझते हैं क्या है। ये कह रहा है कि जो आर्क वेल्डिंग है भाई, जो आर्क वेल्डिंग है, मैंने बताया वेल्डिंग बेसिकली कितने प्रकार की भाई। अगर मैं सिर्फ शुरुआत ही पूछूं कि वेल्डिंग कितने प्रकार की हो तो सिर्फ 2 प्रकार की। कौन कौन सी यार? रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। अच्छा भैया, अब ये 4 प्रकार की होती थी, ये भी 4 प्रकार की होती थी। चलो ये तो नहीं पूछ रहा है कि आर्क वेल्डिंग में कौन सी धारा अप्लाई होगी, कौन सी धारा प्रयोग होगी। तो मैं बता दूं आपके लिए कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है ना, इसमें ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट है, मोस्टली इसमें होने वाली है एसी भाई, एसी यूज। लेकिन अगर मैं आर्क की बात करता हूं तो एसी और डीसी दोनों का यूज करता हूं। तो ऑप्शन नंबर कौन से पर जाने वाले हो आप? ऑप्शन नंबर बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है ना। तो आर्क वेल्डिंग में कौन सी धारा प्रयुक्त होती है? एसी एंड डीसी। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन बन जाए कि आर्क ना होकर यहाँ पर मैं कर दूं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन सी धारा प्रयोग होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली ऑन एसी, ठीक है ना। क्योंकि भाई 99 पर मैं बात करूंगा, 1% पर बात नहीं करूंगा। तो ऑलमोस्टली जो भी ज़्यादातर यूज होती है रेजिस्टेंस में वो होती है आपकी एसी धारा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन का जवाब देने में आप बिल्कुल समर्थ हो पाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी पढ़े हो और आपको चीज़ें ध्यान है। क्वेश्चन है कि कार्बन वेल्डिंग, अरे यार कार्बन वेल्डिंग अभी बताया ना कौन से का प्रकार है। कार्बन वेल्डिंग जो है आपका जो है यानी जो अभी बताया ना रेजिस्टेंस होती वेल्डिंग आपकी 2 प्रकार की है, रेजिस्टेंस एंड आर्क, ये 4 प्रकार की थी। तो मैं तुम्हें क्या समझ रहा था कि जो आपकी कार्बन जो वेल्डिंग है वो आपके आर्क टाइप में आती है, ठीक है ना, आर्क टाइप में आती है, ठीक है ना। तो ये पूछे क्योंकि हमें तो पता है यार आर्क जो है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करती है, एसी और डीसी दोनों पर काम करती है आर्क। लेकिन आर्क का एक टाइप है कार्बन। तो हमसे पूछ रहा है कि कार्बन में कौन सी जो कार्बन वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी धारा प्रयोग होती है। तो इसका जो आंसर होने वाला वो होने वाला ओनली ऑन डीसी। इस बात को आप ध्यान रखना, कौन सी धारा भैया? डीसी धारा, ठीक है। तो चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। हो सकता है तो आप नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। लेकिन मैं पूरी तरह से कहूँगा नहीं, क्योंकि यार अभी खुद बोर्ड तो खुद निश्चित नहीं कर पा रहा है कि मैं एग्जाम कैसे लेने वाला हूँ, ऑफलाइन लेने वाला हूँ, ऑनलाइन लेने वाला हूँ। तो हम क्या चाहिए बोर्ड के आगे, लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन समय के अनुसार तो हमें सिर्फ अभी फिलहाल इतने की जरूरत है जितना मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने ले लिया है एक और क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरा बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीसी वेल्डिंग होती है, जो डीसी वेल्डिंग हम करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस तरह कार्य करता है, पॉजिटिव की तरह या नेगेटिव की तरह या दोनों की तरह या फिर नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी डीसी वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा जो तो आपका जो काम करता है भाई डीसी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड कार्य करता है वो करता है सिर्फ नेगेटिव की तरह। लेकिन जिस पीस पर आप कार्य कर रहे हो, जैसे कि आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है और ये आपका जॉब पीस है जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो, यानी मान के चलिए इस वाली धातु पर आप कार्य कर रहे हो और ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड हमेशा माइनस में और आपका जो पीस है वो हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है, जैसा कि हम कराने जाते हैं अक्सर हमने देखा हो गैस वेल्डिंग में जो प्रकार है यानी जो गैस है वो उसका कौन सी गैस है जो कि यूज की जा रही है। क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं कहूँ तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जैसा कि हम पढ़ते रहते हैं कि जो गैस वेल्डिंग में जो गैस का यूज होता है वो होता है आपकी एसिटिलीन और ऑक्सीजन, यानी एसी यानी ए एंड सी दोनों पर जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होती है वो एसिटिलीन होती है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों दिए हुए हैं तो हम ए और सी पर दोनों पर जाएंगे। लेकिन सिर्फ एसिटिलीन दिया होता तो हम जाते आपके एसिटिलीन पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। बट इस समय तो ये कट्टा है, कट्टा का मतलब है कि भाई एसिटिलीन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एसिटिलीन भी है, ऑक्सीजन भी है और दोनों ही गैस वेल्डिंग में यूज होती हैं। तो आपका ये वाला सही होने वाला है, ठीक है ना। इस समय मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। दोस्तों अगर कोई भी गलती आपको महसूस हो रही है इसमें जो मैं बता रहा हूं तो आप कमेंट जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सुधार किया जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
काफ़ी अच्छे को लेवल का क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया है, तो जरा बताने का प्रयास करेंगे कि जो स्पोर्ट बिल्डिंग, यार सपोर्ट लिख दिया है, एडिटिंग में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिखा हुआ है लेकिन सपोर्ट को आप स्पोर्ट समझें, क्या समझें, स्पोर्ट समझें। मैं आपको बता के चल रहा हूँ हर चीज़ है। स्पोर्ट बिल्डिंग जो मशीन होती है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, स्पोर्ट अभी बताया था ना, जैसे कि एक प्लेटेरी इनके किसी फिक्स किसी विशेष बिंदु पर यदि आप बिल्ड कर रहे हो तो इसे कहते हैं हम स्पोर्ट बिल्डिंग। तो स्पोर्ट बिल्डिंग के बारे में पूछा है कि जो स्पोर्ट बिल्डिंग जो मशीन करती है ना, जो मशीन स्पोर्ट बिल्डिंग करती है उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना होता है, 0.3 से 0.5 लीडिंग या फिर लैगिंग या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रख लेना, वैसे बिल्डिंग की जो मशीन है वो भाई लैगिंग पावर फैक्टर पर ही वर्क करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है और उम्मीद है कि आपने यही मारा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना उन भाई बहनों के पास जो कि 6th सेमेस्टर में और यार उनके पास बुकों का भी अभाव है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाऊं, क्योंकि हर बच्चा ये नहीं सोच पाता कि यार मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। कहाँ यार हम थ्योरी की तैयारी करते थे और कहाँ यार बिल्कुल एक एक बिंदु से छांटने पड़ रहे हैं। तो ठीक है ना, तो तैयारी का बिल्कुल नज़रिया बदल गया, तरीका बदल गया, तो हमें भी बदलना होगा साथ ही। लेकिन अभी भी बोर्ड कन्फर्म नहीं है पूरी तरह से कि आखिर होने वाला क्या है, लेकिन समय तो यही कहता है कि भाई हमें यही करना चाहिए। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो जरा बताइए गैस मेटल आर्क वेल्ड का दूसरा नाम क्या है, तो जरा बताने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए भाई, अरे बताइए कौन सा है इसका, यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है। TIG, मैं TIG की फुल फॉर्म आपको बता दूं, मैं आपकी TIG की फुल फॉर्म आपको बता दूं। अगर आपको मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा टिक करेंगे, तो TIG का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। MIG का मतलब होता है, क्या होता है MIG का, मेटल इनर्ट गैस। तो क्वेश्चन में पूछा कि गैस मेटल आर्क, अरे यार ये वाला हो तो गया मेटल इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो MIG यानी दूसरा नाम क्या है, यानी गैस मेटल आर्क वेल्ड का दूसरा नाम है भैया MIG। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओए ओए, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों आपके सामने है इतना इजी सा क्वेश्चन और इसे बताने का करेंगे प्रयास। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, तो जरा बताइए स्पॉट वेल्डिंग आखिर होती क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, शुरुआत में भी समझाया और समझाता चला आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, ये दूसरी धातु का टुकड़ा है। तो क्या हम यहाँ पर जो चीज़ हमने लगाई थी इसे पकड़ने के लिए, इसे फिक्स करने के लिए, यहाँ पर आया ध्यान उस चित्र से, अरे यार जो प्रेशर हम लगाते थे आया ध्यान, तो बस हो गया काम भैया। स्पॉट जो वेल्डिंग क्या है, तो स्पॉट वेल्डिंग है आपकी प्रेशर टाइप वेल्डिंग। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जो धातु का टुकड़ा आपने लिया था उस पर आप प्रेशर लगा रहे हो, उस पर आप दाब लगा रहे हो, ठीक है ना, उस पर आप दाब लगा रहे हो। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेशर टाइप वेल्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।